नमस्कार सभी को। ये वी आर द सेंट से माइक है और आज मैं एक ऐसी बात के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय से मेरे मन में है। मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ जिसके बारे में प्रभु ने पिछले वर्ष कई अवसरों पर मुझसे बात की है, कम से कम 1 साल से। उम निवास प्रार्थना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ड्वेलिंग प्रेयर? खैर, आप सीखेंगे या आप देखेंगे कि प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा अलग कैसे हो सकता है। अगर आप मेरी तरह थे और आपको प्रार्थना करने में कठिनाई होती थी, शायद आप इससे थोड़ा ऊब भी गए होंगे। ये काफ़ी आम बात है। मुझे पता है कि मैं भी कई बार ऐसा महसूस करता था कि मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि ये तरीका शायद सही नहीं है या ये उतना प्रभावी नहीं लग रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा और मैं एक प्रार्थना के साथ शुरू करूंगा। स्वर्गीय पिता, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने का समय दिया और जो भी सुन रहा है वह जान ले कि यह आपकी सेवा है, मेरी नहीं। आप मुझसे बात करते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या कहना है और फिर मैं वही करता हूँ जो आप मुझसे अपने विनम्र सेवक के रूप में करने को कहते हैं, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही एकमात्र चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलें वे सत्य हों और आपके आत्मा से हों, और पवित्र आत्मा मुझे इस सब में मार्गदर्शन दे और जो कोई भी इसे देख रहा है वह इससे आशीषित हो। धन्यवाद हे प्रभु, आमीन। तो हम निवास प्रार्थना, तो बहुत पहले मुझे यह एहसास होने लगा था कि प्रार्थना वास्तव में एक बड़ी बात है। आप जानते हैं, मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए, विश्व शांति के लिए और उन सभी अच्छी चीज़ों के लिए प्रार्थना करता था, और आप जानते हैं यह सब ठीक है और इसका भी अपना स्थान है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप थोड़े अधिक परिपक्व होते हैं, आपके जीवन में ऐसी बातें आती हैं जहां प्रभु कह सकते हैं आइए इस पर ध्यान दें या आइए इस बारे में बात करें, और फिर यह आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। प्रार्थना, शास्त्र पढ़ना या इस तरह की चीज़ें। अगर आप मेरी तरह हैं, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सालों से मसीही हैं। चाहे आप वर्षों से मसीही हों या अभी अभी नया उद्धार पाया हो या नया जन्म लिया हो, जहां आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, आप इसे जैसे भी कहना चाहें, और आप हमारे प्रभु की आराधना करने के लिए नए या अलग तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो यह ड्वेलिंग प्रेयर प्रार्थना बहुत प्रभावी है। प्रभु ने मुझे यह कुछ समय पहले दिखाया था और मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ ताकि कुछ एकरूपता को तोड़ सकूं। मुझे पता है कि जब मैं इसे अपने ही मुंह से कहता हूँ तो यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैं आभारी नहीं हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए कुछ और चाहिए, और प्रभु यह जानते थे। हर कोई इससे गुजरता है। आप जो अभी ये देख रहे हैं, आप भी इससे गुजर रहे हैं। वो आप इससे गुजर चुके हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया कि हमें हर दिन उनके लिए समय निकालना चाहिए, और इसे करने का सबसे अच्छा समय सुबह सबसे पहले है। अब कुछ लोग कहते हैं, अरे आप जानते हैं मुझे ये नहाने के बाद करना पसंद है, मोपो हो, या जब मैं काम से घर आता हूँ नहाता हूँ तब मैं प्रभु के साथ कुछ समय बिताता हूँ। ये सब बहुत अच्छा है, सच में है। सब कुछ, अगर आप पूरे दिन प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं तो वह इससे बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन प्रभु जानते हैं, जैसे हम सब जानते हैं, हमें उठना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है, हमें काम पर जाना है, जो भी करना है करना है। तो मैं यह सोचना व्यावहारिक नहीं है कि आप पूरे दिन पूजा और प्रार्थना कर पाएंगे। हालांकि प्रभु ने पवित्र शास्त्र में कई बार इसका उल्लेख किया है, पहले फल के बारे में, ठीक है। और मैं विवरण में मैं कई शास्त्र वचन
सूचीबद्ध करने जा रहा हूँ, जो निवास प्रार्थना और यहाँ वहाँ की छोटी छोटी बातों से संबंधित हैं। लेकिन यह विशेष बात, पहले फल, इसका कई बार उल्लेख हुआ है। यह मुख्य बात है। पहले फल, पहले 10%, आप इसे जो भी कहना चाहें। देखो भाइयों और बहनों, मसीह में मेरे प्रिय साथियों, यह सुबह ही होना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह में उसे 1 घंटा दें। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इसका कारण यह है, प्रभु ने मुझे दिखाया कि जब आप सो रहे होते हैं, जैसे आपका मन और आत्मा तरोताजा हो जाते हैं, वैसे ही आपका शरीर भी हो जाता है। आपको इस पुनरुत्थान की आवश्यकता है। प्रभु इसे जानते हैं, उन्होंने हमें इसी के लिए बनाया है। वह ठीक ठीक जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, जैसे ही आप जागते हैं, प्रभु आपके पास खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। वह सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। वह आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। वह आपके साथ समय बिताने के लिए भी बेताब है। मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले वह सिर्फ यही करना चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसा कहें, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। ओह, तुम यकीन नहीं करोगे कि आज मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है। ये वे चीजें हैं जो उसने मुझे दिखाई हैं। बार बार उन्होंने मुझे यह दिखाया है। उन्होंने मेरे आत्मा में मुझसे कहा है, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि तुम कब उठोगे ताकि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। ये बहुत जरूरी है। वाकई में है। मैंने ये बहुत लंबे समय तक नहीं किया, बहुत लंबे समय तक। और फिर मैंने महसूस करना शुरू किया तो मैं उठ जाता था। आमतौर पर मेरा दिन करीब 6, 10 या 7, 8 बजे शुरू होता था। फिर मैं खुद को तैयार करता, बच्चों को खाना वाना जो भी करना होता, और फिर काम के लिए निकलने की कोशिश करता। आमतौर पर 8 माउट से 8:30 के बीच घर से बाहर निकल जाता। और मैंने सोचा, ठीक है, मैं आधा घंटा पहले उठ जाऊंगा और प्रभु के साथ कुछ समय बिताऊंगा। खैर, ये सब ठीक है। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम और जल्दी उठो। और मुझे याद है, मैंने सोचा 6 थी, 7 से भी पहले, या 6 थी और 7 के बीच। हाँ, तुम्हें थोड़ा और जल्दी उठना होगा, लेकिन मैं रात को बहुत थक जाऊंगा। मैं घर आऊंगा और आप जानते हैं, रात के 9-8 बजे तक मैं पूरी तरह थक जाऊंगा। हाँ, आप जा रहे हैं, तुम सच में बहुत थक जाओगे। तो सो जाओ और फेसबुक पर काम करना बंद करो। उन वेबसाइट्स पर जाना बंद करो जिन पर तुम जाते हो और जानते हो कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हें दुनिया में नहीं होना चाहिए। तुम एक पैर दुनिया में और एक पैर मेरे साथ नहीं रख सकते। उन सब चीजों से बाहर निकलो। और वह इस बारे में बहुत अच्छे, बेहद दयालु और प्यार से पेश आए। यह एक कोमल सा धक्का था, और यही वह था जो मुझे सुनने की जरूरत थी। हाँ, रात के 9:12 से 10 के बीच मैं बस यूं ही कुछ भी पलटता रहता हूं, ऐसी दुनियावी खबरों में उलझ जाता हूं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसमें कोई काम नहीं है। खैर, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं जल्दी उठ जाऊंगा, मैं करीब 6 बजे उठ जाऊंगा। नहीं, वो भी पर्याप्त जल्दी नहीं है। मैं सोच रहा हूं, वाह, मेरा मतलब है मैं सुबह सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना में बिताता हूं और वह कहते हैं, हाँ पता है, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो बुक, और फिर मैं चाहता हूं कि तुम कुछ पढ़ो। और कभी कभी आधा घंटा काफी नहीं होता। और अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूं तो वह बिल्कुल सही है। वो पर्याप्त नहीं था। आधा घंटा पर्याप्त नहीं था, 45 मिनट भी पर्याप्त नहीं थे। मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए था, नहीं, ताकि मैं उसमें पूरी तरह डूब सकूं और उसे अपने अंदर समा सकूं। हम सुबह सबसे पहले एक स्पंज की तरह होते हैं ही, और वह तैयार रहता है कि हमें जीवित जल अपने मन्ना से भर दे। सुबह सबसे पहले, ये पहली उपज है, हमें उसे यह देना ही होगा। अब मैं सुबह 5 से 5:23 के बीच उठ जाता हूं, और मैं ऐसा पिछले 6 महीनों से कर रहा हूं, शायद 8 महीनों से। और अब मुझे इसकी कमी महसूस नहीं होती, या मुझे 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 ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे इसकी याद नहीं आती। मेरा मतलब है कि अब यह मुझे परेशान नहीं करता। पहले ये मुझे सच में परेशान करता था। पहले हफ्ते, जब मैं 5:30 बजे उठ रहा था, ओह, मैंने अलार्म को 2-3 बार स्नूज किया, और फिर क्यों, आप जानते हैं, प्रभु के पास आपको सुबह जगाने के कुछ अद्भुत तरीके होते हैं, और अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो इस वीडियो के बाद हो जाएंगे। जब आप पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, और आज सुबह वे कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थीं, तो आप समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है, क्या ये पक्षी सच में वे मेरी खिड़की के ठीक बाहर है? ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरी खिड़की पर थपथपा रहा हो।
जब वह अपनी सुबह की धुन गा रहा है। खैर, वह सुबह की धुन आपके लिए है। अगर आप उसे सुन रहे हैं तो वह आपके लिए है। ये वही है जो प्रभु ने उस दिन के लिए भेजा है। मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या होता है, बिल्कुल घड़ी की तरह। मेरी बिल्ली, जिसे आप जानते हैं, मैं अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बिल्लियाँ या अंगे या यंगु या हम सब भी, आप जानते हैं, हमारा परिवार बड़ा है तो हम सब अपने पालतू जानवरों के साथ बहुत स्नेही हैं। लेकिन जो भी हो, वह मुझसे बेहद प्यार करती है। और मेरी पत्नी इस बारे में बार बार बात करती रहती है कि आप जानते हैं, एक बिल्ली के पास परिवार में एक इंसान होता है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती है, और वह मैं हूँ। किसी और को नहीं, चाहे वजह कुछ भी हो। लेकिन मैं अपनी घड़ी अपनी बिल्ली के हिसाब से सेट कर सकता हूँ। सुबह 5:10 या 5:15 पर वह कमरे में चली आती है और बिस्तर पर मेरे चारों ओर घूमने लगती है। मुझे जगाने की कोशिश करती है, अपने पंजे से मुझे छूती है और इतनी जोर से गुनगुनाती है कि उसकी आवाज लगभग बहरे कर देने वाली होती है। उसकी गुनगुनाहट इतनी तेज होती है। और मैं जानता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारी बिल्ली भेज रहा हूं। क्योंकि जागने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एक प्यारी सी बिल्ली के साथ। मेरा मतलब है, मुझे पता है ये मजाकिया लगता है, लेकिन ये सच है। और अगर आपके पास भी बिल्ली या कुत्ता है और वे आपको हर सुबह जगाते हैं, तो ये, और हो सकता है कि यह इसलिए हो क्योंकि प्रभु उन्हें सबसे पहले आपके पास भेज रहे हैं ताकि वे आपको जगा सकें, छक्के आपको सक्रिय कर सकें। और मैं तो अलार्म भी नहीं लगाता। मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं अलार्म लगाऊं भी तो भी मैं 5:10 या 15 मिनट पर उठ जाता हूँ, तुरंत तैयार होकर। और मुझे पता है कि भले ही उस सुबह मैं बहुत थका हुआ हूँ, ओह, मैं फिर भी, अगर मैं बिस्तर पर लेटा हूं और बस उठने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थका हुआ हूं या बस उठ नहीं पा रहा, पिछला दिन बहुत लंबा था, तो मैं प्रभु से कहता हूं, मुझे उठने की ताकत दो। आप कर सकते हैं। आपके पास वह ताकत, वह शक्ति है। और बिना किसी अतिशयोक्ति के कुछ ही सेकंड में मैं खुद को जागते हुए महसूस करता हूं। बस उठ जाता हूं। ओह ठीक है, मैं उठ गया, अब उठ ही जाता हूं। और मैं अपनी निश्चित अपनी अपनी दिनचर्या करता हूं। तो मैं एक खास जगह पर जाता हूं। वहां शांति होती है। मैं वहां अकेला होता हूं। अभी तक कोई और नहीं उठा होता। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है तो आप भी वहीं जाएंगे। जब आप थके हुए होते हैं और बस जागते हैं, तो आपका दिमाग और आपकी आत्मा चीजों को तुरंत स्वीकार करने में सक्षम होती है। और पहली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है, इसलिए प्रभु को अपनी पहली उपज दें। दिन का पहला घंटा उसे दें, वह उसी का है। नहाए नहीं, श्री अपने लिए कॉफी का कप ना बनाए। मुझे पता है यह सुनने में सख्त लगता है, और है भी। असल में एक अलग वीडियो में मुझे कॉफी छोड़नी पड़ी। प्रभु ने एक रात मेरे मन में, मेरी आत्मा में साफ साफ कहा, कॉफी छोड़ दो। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। इसीलिए तब से मैंने कॉफी नहीं पी है। ये मुश्किल था। मैं कुछ समय तक वापसी के लक्षणों से गुजरा, लेकिन ये इसके लायक था। अब मैं कॉफी नहीं पीता, और दोपहर के 2 या 3 बजे मुझे अब उतनी थकान या सुस्ती महसूस नहीं होती। खैर, वैसे भी और मैं इसमें बिल्कुल परिपूर्ण नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर दिन बिल्कुल एक ही समय पर एक ही तरह से करता हूं। ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं नहीं कर पाता, बस ये उस दिन ये हो ही नहीं पाता। लेकिन कम से कम 7 में से 6 दिन तो जरूर करता हूं। कम से कम 7 में से 6 दिन तो जरूर करता हूं। और फिर मैं अपनी खास जगह पर जाता हूं, भाई, बैठ जाता हूं। मैं पहले से ही आधा सोया हुआ होता हूं। और फिर मैं अपनी साधारण प्रार्थनाओं के साथ शुरू करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैसेज का। मैं किसी खास स्थिति के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोचे वो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, या इसी तरह की किसी बात के लिए, जो भी हो। और फिर अचानक, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ और बहुत शांत होता हूँ, मेरा मन भटकने लगता है ऐसी जगहों पर जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये लगभग हर बार होता है। मेरा मन कल्पनाओं में भटकने लगता है और यह किसी तरह के ध्यान में बदल जाता है। हालांकि मैं अब भी प्रार्थना कर रहा होता हूँ, लेकिन कुछ और मुझ पर हावी हो जाता है। कुछ ऐसा जो मेरी प्रार्थना करने के तरीके को बदल देता है, और यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव बन जाता है। प्रभु जो कह रहे हैं वह यह है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर रहा हूँ। तुम जानते हो, तुम वही कर रहे हो जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। और शास्त्रों में कई जगहें हैं जहां इस बारे में बात की गई है। यीशु भोर होने से पहले उठ जाते थे और एक शांत जगह पर जाकर प्रार्थना करते थे, और शिष्यों ने भी इस बारे में बात की है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये किसी कारण से किया था। वह और अधिक चाहते थे। वह दिन की शुरुआत करने से पहले पिता के साथ एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध चाहते थे। उनका उदाहरण था, हे प्रभु, हे पिता, आपको पहले फल मिल रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, तो मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। और जब आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करेंगे वो जो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये निवास प्रार्थना है जिसमें आप डूब रहे हैं। तो प्रभु ने सोकिंग शब्द का उपयोग किया है। यानी वह आपको जीवित जल से भर रहे हैं और आपको पूरी तरह से भिगो रहे हैं ताकि आप वह सब महसूस कर सकें जो वह आपको बताना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो। मेरा मतलब है, मैं तो दर्शन विजन्स में चला जाता हूँ। कभी कभी मैं वास्तव में अपने दर्शनों में सो भी जाता हूँ। तो यह एक तरह का ध्यान जैसा दर्शन बन जाता है जहां प्रभु मुझे कुछ दिखा रहे होते हैं या मुझे वह दिखा रहे होते हैं जो मैं करने वाला हूँ। और फिर आधे घंटे बाद मैं उठता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं सो गया था। और मैं अपने आप से कहता हूँ, क्या मुझे सो जाने के लिए माफी मांगनी चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी आधी नींद जैसी झपकी थी। मेरा मतलब है, मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था जी, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर नीचे झुका हुआ था और मैं थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ था। और फिर मुझे समझ आया, अरे मैं तो सो गया था, या फिर मैं सच में नहीं सोया था, बल्कि मैं एक तरह के दर्शन या ट्रांस में चला गया था जिसमें प्रभु मुझे कुछ दिखा रहे थे, ऐसी चीजें जो मैं आमतौर पर कभी नहीं देखता। यहाँ तक कि अपनी नींद में भी नहीं, रात को सोते समय भी नहीं। ये एक खास समय है, उन्हें ये बहुत पसंद है। वह चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। अगर कोई अभी यह देख रहा है और सच में समझ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं। यह आपसे संबंधित है। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, या क्योंकि वह बहुत उत्साहित हैं और बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि आप जागें, क्योंकि उनके पास वह आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। तो आप जो भी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आशीर्वाद देगा। खैर, अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं, या शायद मैं अपना ईमेल विवरण में डाल दूं, और अगर यह बात सच में आपसे जुड़ी हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उस रुकावट के लिए माफी चाहता हूं। कभी कभी जब आत्मा मुझ पर आती है और प्रभु मुझसे इस तरह बात करते हैं, या पवित्र आत्मा अभी बहुत प्रबल है, तो यहाँ एक और तरीका है। इस ड्वेलिंग प्रेयर के भीतर आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं ताकि चीजों को आत्मसात कर सकें। ठीक है, अगर आपके मन में कोई बात बहुत गहराई से है, कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप सच में प्रार्थना करना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो आपके खाली समय का बहुत हिस्सा ले रही है, काम के अलावा, या अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल काम, स्कूल या किसी और चीज के लिए करने के अलावा, यह दूसरी बात आपका बहुत समय ले रही है, तो आप यह समय प्रार्थना में बिता रहे हैं। आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या करता हूं और प्रभु ने मुझे क्या दिखाया, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने खुद को परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में कल्पना की है। जब मैं एक विशेष प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, कुछ ऐसा जो मुझे सच में बहुत परेशान कर रहा है, और मैं कल्पना करता हूं कि जब मैं वहां हूं तो यीशु भी उस कमरे में है, लेकिन वह मुझे पिता के पास आने की अनुमति दे रहे हैं। और पिता बैठे हैं, वह विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, जैसे कि मैं उन्हें ऐसे कल्पना करता हूं कि उनका पिंडली, यानी उनके घुटने और पैर के बीच का हिस्सा मेरी पूरी ऊंचाई के बराबर है। तो उनकी पिंडली की हड्डी लगभग 6 फीट लंबी है, यानी उनकी पिंडली की हड्डी 6 फीट ऊंची है, और वह बहुत विशाल है। और मैं खुद को सिंहासन की ओर चलते हुए देखता हूँ, उनके सामने खड़ा होने के लिए। और जैसे ही मैं उन्हें देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि वह अपने दिन के काम में व्यस्त हैं। उनके पास बहुत सारा काम चल रहा है। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, जब मैं यह विशेष समस्या प्रस्तुत करता हूँ, चाहे वह कोई अस्पताल में हो या कुछ भी हो, जब मैं इस विशेष प्रार्थना निवेदन के लिए बहुत उत्साहित होता हूँ, तो मैं खुद को बहुत ज़ोर से बोलते हुए कल्पना करता हूँ, ताकि पिता मुझे सुन सकें, ताकि वह सुन सकें, ताकि वह मुझे देख सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो बस एक छोटा सा महत्वहीन व्यक्ति हूँ जो प्रार्थना करने आया है, लेकिन प्रभु ने मुझे अंदर आने की अनुमति दी है और कहा है, यहाँ आओ, अपनी याचिका पिता के सामने रखो, उन्हें सुनने दो कि तुम्हें क्या कहना है। और मैं इसकी कल्पना करता हूँ, और
और ये मुझे अक्सर कोरिस्टावाय ऐसी जगह ले जाता है जहाँ मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जब इसका अंत आता है तो वह अद्भुत होता है। जब तक मैं समाप्त करता हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 100 फीट ऊंचा हूँ। आप सच में इससे आशीर्वादित होने वाले हैं। तो जब मैं उन्हें देखता हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, और मैं हमेशा ये विश्वास करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। मुझे पता है कि यह कुछ लोगों को जो सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप में से जो समझते हैं, मैं कभी ये सोचकर प्रार्थना नहीं करता कि यह सच नहीं होगी। मैं हमेशा इस विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ यानी कि मुझे पता है यह ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता एक अद्भुत, महान, दयालु और सर्वप्रेमी भगवान हैं। वे आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देना चाहेंगे? हो सकता है वह आपके मनचाहे समय पर ना हो, लेकिन वह उसका उत्तर जरूर देंगे। इसलिए मैं कभी संदेह नहीं करता। मुझे हमेशा विश्वास रहता है मेरे पिता और मेरे प्रभु में। मेरा विश्वास अडिग है, ये कभी डगमगाएगा नहीं। मुझे पता है मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, लेकिन जैसा कि उसकी इच्छा में उसकी ही इच्छा पूरी हो। खैर, छोड़िए। तो मैं अब वापस आते हैं। तो जब मैं ये मांग रहा होता हूँ, और मैं इसे फिर से बहुत ईमानदारी से मांग रहा हूँ, और जब मैं मांगता हूँ तो मैं उत्साहित या ऊर्जावान रहता हूँ। पेट तो मैं इसकी कल्पना करता हूँ, और मैं कल्पना करता हूँ कि पिता मेरी ओर आते हैं या अपना चेहरा मेरी ओर घुमाते हैं, माफ़ कीजिए, मुझे देखते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ, और यह सबसे अद्भुत एहसास होता है। वाकई में होता है। और मैं कल्पना करता हूँ कि वे मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, जैसा तुमने जैसा मांगा है वैसा ही होगा। और फिर बस वहाँ से यह जैसे भी आगे बढ़ता है वैसे ही चलता है। तो फिर मैं वापस आकर किसी और चीज़ के लिए प्रार्थना करने लगता हूँ, लेकिन वह भी बहुत भावुक कर देने वाला हो सकता है। तो सुबह सबसे पहले आप इस तरह बहुत संवेदनशील हो सकते हैं, जो अच्छा है, क्योंकि प्रभु भी यही चाहते हैं। दूसरी बात जो मैं करता हूँ, ये लिशुबाऊ, और यह भी प्रभु ने मुझे सिखाई है, वह ये है कि जब आप प्रार्थना में प्रभु की स्तुति करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनसे उन्हें हर दिन निपटना पड़ता है। बहुत पाप है दुनिया में, बहुत सारी अधर्म और बुराई है, और इस बारे में उन्होंने मुझे दिखाया और मुझसे बात की। और वे कहते हैं कि जब उन्हें थोड़ा सा इन विराम मिलता है तो उन्हें ये बेहद पसंद आता है। तो दिन के बीच में या दिन के अंत में या रात को या जब भी, या सुबह सबसे पहले, जब भी आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, वह उस समय का आनंद लेते हैं जब आप उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह उन्हें थोड़ी राहत देता है। और कभी कभी जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वह वास्तव में आपकी प्रार्थना पर भावुक भी हो जाते हैं। वह खुद भी रोने लगते हैं, या वह बेहद खुश और प्रसन्न होते हैं, और उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है, और आप जानते हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं, आप पर कृपा बरसा रहे होते हैं, आपको हर तरफ से अभिषेक कर रहे होते हैं, और आपको शायद इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये सब हो रहा होता है। लेकिन अगला कदम जो मैं कभी कभी उठाता हूँ वह यह है कि मैं उसकी कभी कभी होने वाली पीड़ा को कुछ हद तक कम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। और इसलिए कभी कभी जब मैं सुबह इस ध्यान मग्न प्रार्थना में होता हूँ और उसे अपने भीतर समेट रहा होता हूँ, तो मुझे यह आभास होता है कि उसने कोई कठिन यो रात या कठिन दिन गुजारा है। कुछ बातें जो वह हमें बताना चाहता है वे यह हैं कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग या कोई राष्ट्र या कुछ और कठिन समय से गुजर रहे हैं, और वह चाहता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जैसे अभी ये वायरस फैल रहा है और दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, और ओह, मैं नोवा स्कोटिया कनाडा से हूँ, और हाल ही में यहाँ 23 लोगों को एक आदमी ने गोली मार दी जो नोवा स्कोटिया के उत्तरी हिस्से में रहता है। और इसलिए यहाँ पिछले कुछ हफ्तों से बहुत दुख और पीड़ा का माहौल रहा। तो मैं भी ऐसी बातों के लिए थोड़ी बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैंने यह महसूस किया या देखा कि आप जानते हैं यह प्रभु के लिए भी कठिन है, ऐसी घटनाएं। उसने मेरी आत्मा में एक शब्द बोला, उसने मुझे एक संख्या दी, और वह संख्या मुझे लगता है 409 थी।
तो एक रात देर से मेरी नींद में मैं जाग गया, क्योंकि मैंने ये संख्या सुनी थी। मैंने उसे लिख लिया और फिर मैंने उसे स्ट्रॉन्ग्स में देखा। 4 और 9। मुझे इसकी दोबारा जांच करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वह 409 ही थी। खैर, मैंने उसे देखा और इससे मुझे यह पुष्टि मिली कि वह यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे बहुत खुश नहीं थे। तो खैर, मैं अपनी सुबह की प्रार्थना में जब मैं उन्हें अपने भीतर समाहित करता हूँ तो मैं उनसे या उनके लिए क्योंकि एक बहुत ही गंभीर अनुरोध करता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा प्रभु क्रूस पर है और वह ऊपर हैं, वह खून बहा रहे हैं, उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है, उन्हें पीटा गया है और उनके सिर पर कांटों का ताज है। और मैं कल्पना करता हूँ कि मैं एक सीढ़ी लेकर ऊपर जाता हूँ और उनसे किसी विशेष स्थिति में मदद करने के लिए कहता हूँ, या मैं पूछता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ मनोम? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? और मैं कल्पना करता हूँ कि मेरे पास पानी है और मैं उनका चेहरा धो रहा हूँ और मैं कल्पना करता हूँ कि मैं उनके सिर से कांटों का ताज उतार रहा हूँ ताकि उन्हें थोड़ी देर के लिए कुछ राहत मिल सके। और मैं आमतौर पर उनका चेहरा पोंछता हूँ। और फिर एक बार जब मैं ऐसा कर रहा था तो उस दृश्य में जो मैं देख रहा था, मैंने देखा कि उन्होंने अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। वो बहुत दर्द में थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। आप जानते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं, हम सोचते हैं, आप जानते हैं, प्रार्थनाएं, और हम एक दिनचर्या में उलझ जाते हैं और हमें लगता है हम वास्तव में कोई खास फर्क नहीं कर रहे। हमारी प्रार्थनाएं बस एक तरह से एक रस और बार बार दोहराई जा रही हैं। यह विशेष तरीका उह, मुझे इसे वास्तव में तरीका नहीं कहना चाहिए। आज्ञाकारी रहना और इसे नियमित रूप से करना उह आपकी प्रार्थनाओं को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कुछ उन्होंने आपको देने के लिए रखा है, उसमें पूरी तरह डूब जाना भी। तो एक बार फिर मैं कुछ शास्त्र पाठ नीचे विवरण में डाल दूंगा। उम्मीद है कि इससे आपको आशीर्वाद मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ पा सके होंगे। ओह, मैं जानता हूं कि यह वह चीज़ है जिसने वास्तव में मेरे प्रभु के साथ चीज़ों को देखने का तरीका बदल दिया है। जिस तरह से वह मुझसे बात करते हैं और जिस तरह से मैं सबसे पहले उन्हें सम्मान दे पाता हूँ, उन्हें अपनी पहली उपज दे पाता हूँ। आप निराश नहीं होंगे। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं यहीं पर इसे समाप्त करूंगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या यदि यह किसी भी तरह से आपके लिए आशीर्वाद बना है, और मुझे पता है कि वहाँ कोई है जिसने इसे देखा है, जो वास्तव में इसका उपयोग कर सकेगा और यह उनके अगले कदम में मदद करेगा। और यकीन मानिए, मेरे पास सभी जवाब नहीं है। मैं आपको केवल वही बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो प्रभु ने मुझे दिखाया है और यह मेरे लिए कैसे सहायक रहा है। और चाहे आप फिर से जीवन भर से मसीही रहे हों और आपको बस थोड़े बदलाव की ज़रूरत हो, या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं जैसे कहीं खो गई हैं, या आप एक गुनगुने मसीही हैं और अब आपको एहसास हो रहा है, आप निश्चित नहीं हैं कि फिर से कैसे जुड़ें, तो वहीं से शुरू करें। अगर आप अपना दिन प्रभु के साथ शुरू करते हैं तो आपका हर दिन शानदार रहेगा, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि वे छोटी छोटी बातें भी जो आमतौर पर आपको परेशान करती हैं, वे भी आपको उतना परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया है कि अगर आप अपना दिन उनके साथ शुरू नहीं करते मुखी, तो आप अपना दिन किसी और के साथ शुरू कर रहे हैं। आप अपना दिन उस दूसरे व्यक्ति के साथ शुरू नहीं करना चाहेंगे, और आप ये बात जानते हैं। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछले 8 महीनों पे वो 6 से 8 महीनों से मैं ये लगातार कर रहा हूँ बस हर दिन। और मैं ये करता हूँ कुछ अपवादों को छोड़कर। और जब मैं नहीं करता
तो मुझे इसका एहसास होता है। मुझे पता है कि वे चीज़ें जिन्हें मैं सँभाल सकता था या निपट सकता था, अचानक मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा समस्या बन जाती हैं और मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि आज सुबह मैं उठकर प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाया, या कुछ ऐसा हुआ कि मैं यह नहीं कर सका कि या हम कहीं बाहर थे या कुछ और था। खैर, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको प्रोत्साहन मिला होगा। अगर आपके पास इस तरह की किसी बात को लेकर कोई और टिप्पणी या सवाल हैं, तो कृपया बेझिझक कमेंट करें। मुझे टिप्पणियाँ बहुत पसंद हैं। टिप्पणी करने के लिए धन्यवाद। मुझे ईमेल करने के लिए धन्यवाद। मैंने आप में से कई लोगों से ईमेल के माध्यम से मुलाकात की है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखना अद्भुत है कि दूसरे लोग, चाहे वे मसीही हों या गैर मसीही, वही सवाल पूछ रहे हैं जिनसे मुझे भी बिल्कुल वही समस्याएं पूर्ण थीं, और प्रभु ने मुझे इस स्थिति में रखा है। शुक्र है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा के साथ आशीर्वादित किया है, और आप जानते हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह अंत समय तक जारी रहेगा। तो जो जानकारी मेरे पास है, जिसे मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने भी मुझे निःशुल्क दी है, यह वास्तव में मेरे लिए खुशी की बात है। आप सभी जो इसे देख रहे हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप वास्तव में समय निकाल कर इसे देखते हैं। और मुझे पता है कि टिप्पणियाँ छोड़ना मेरे लिए, जब मैंने बहुत समय पहले यूट्यूब पर आना शुरू किया था, तो मुझे अन्य सेवाओं की टिप्पणियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वे बहुत प्रेरणादायक होती थीं। मुझे वे टिप्पणियाँ बहुत शानदार लगीं। जितनी अधिक टिप्पणियाँ आप छोड़ते हैं, और क्योंकि अगला व्यक्ति जो शायद आस्तिक न हो, वह आपकी टिप्पणी पढ़ सकता है, वह पढ़ो, और इससे एक प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। आप नहीं जानते आप कैसा महसूस करते हैं और प्रार्थना कैसे करते हैं